गांव के एक कोने में रहने वाली टीना और रीना दो जुड़वा बहनें थीं। उनके पिता बीमार थे और माँ घर गृहस्थी संभालती थी। गांव में पिछले कुछ सालों से एक अजीब सी बीमारी फैली हुई थी, जिससे लोगों की सेहत बिगड़ रही थी। दोनों बहनें बहुत परेशान थीं। ना कोई दवा काम करती, ना कोई इलाज। एक दिन एक भिक्षुक उनके घर आया। भिक्षुक ने आवाज लगाई, बेटा, ओ बेटा, कोई है? मुझे भूख लगी है। बहनों ने उसे भरपेट खाना खिलाया। और अपनी चिंता बताई। भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक ढाबा देता हूं। इस ढाबे में जो भी खाना बनेगा वो लोगों की बीमारी दूर करेगा और सेहत लौटाएगा। लेकिन शर्त यह है कि खाना पवित्र मन और दया से बनाना होगा। अगर कोई पाखंडी इसमें हाथ डालेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहनों ने भिक्षुक का आशीर्वाद लिया और घर के सामने ही ढाबा खोल दिया। टीना ने कड़क मसाला चाय बनाना शुरू किया, जिसमें अदरक, इलायची और ताजा पत्तियों का जायका था। रीना ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए, आलू, पालक और बेसन के, जिनकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे गांव के लोग ढाबे पर आने लगे। चाय पीते ही उनकी थकान दूर हो जाती और पकौड़े खाते ही मन खुश हो जाता। बीमार लोग भी ढाबे पर आने लगे। चाय पकौड़े खाकर उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। बहनों की मेहनत, गांव के लोगों को उनका चाय बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही तारीफ करने लगे। लोग आपस में उनकी चाय की चर्चा कर रहे थे। ईमानदारी और सेवा भाव की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन गांव के मुखिया ने ढाबे की जांच करवाई। उसने सोचा, कहीं बहनें कोई जादू टोना तो नहीं कर रही, या फिर ये लोग अपनी चाय में कोई नशेड़ी पदार्थ मिला रहे हैं, जिसके कारण से लोग इनकी चाय के आदी हो रहे हैं। क्योंकि बहुत ही कम समय में इनके पास बहुत ज्यादा ग्राहक आ चुके थे। गांव के अन्य चाय दुकानें भी धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। लेकिन जांच में पता चला कि बहनों के हाथ का खाना स्वच्छता, प्यार और सच्चाई से बनता है, इसलिए उसमें इतनी ताकत है। मुखिया को भी समझ में आ गया कि दोनों बहनें बिल्कुल ही ईमानदार हैं। दोनों अपनी मेहंदी से अपनी दुकान चला रहे हैं। मुखिया ने बहनों की तारीफ की और गांव के लोगों को उनकी मदद करने के लिए कहा। दोनों बहनों की मेहनत और लगन ने ढाबे को एक नई पहचान दिलाई। उन्होंने ना सिर्फ चाय में स्वाद डाला, बल्कि अपने प्यार और मेहनत से हर कप को खास बना दिया। धीरे धीरे उनकी खास चाय की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। लोग गांवों, कस्बों और शहरों से सिर्फ उनकी चाय पीने आने लगे। उनका छोटा सा ढाबा अब एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग ना सिर्फ चाय का स्वाद लेने आते, बल्कि दो मेहनती बहनों की दिल छू लेने वाली कहानी से भी रूबरू होते। कुछ ही महीनों में ढाबा गांव की पहचान बन गया। ढाबे से कमाए गए पैसे से दोनों बहनों ने ना सिर्फ अपने पिता का इलाज करवाए, बल्कि उन्होंने घर की मरम्मत करवाई। पुराने सामान की जगह नए सामान लाए और घर को एक नए रूप में सजाया। वो आगे चलकर अपने सपनों को पूरा कर सकें, उनकी मेहनत और लगन ने उनको न केवल एक अच्छा जीवन दिया, बल्कि उनके पिताजी के चेहरे पर भी खुशी ला दी।
और गांव की बीमारी भी दूर हो गई। लोगों ने सीखा कि ईमानदारी और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कहानी का सार टीना और रीना ने दिखाया कि छोटे से प्रयास और अच्छे इरादे से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उनका ढाबा सिर्फ चाय पकोड़े की दुकान नहीं, बल्कि आशा, एकता का केंद्र बन गया। आकाश के ऊपर इंद्रधनुष के पीछे एक छुपी हुई दुनिया थी, परीलोक, जहां हर परी किसी एक खुशबू, रंग या जज्बात की रखवाली करती थी। यहीं रहती थी नूर परी, रोशनी और उम्मीद की देवी। उसका काम था दुनिया के सबसे अंधेरे कोने में भी रोशनी भेजना। उसके पंख चांदनी से चमकते थे और उसकी आवाज से दर्द छुप जाता था। लेकिन नूर थोड़ी अलग थी। उसने कभी अपनी दुनिया से बाहर कदम नहीं रखा था। उसका सपना था पृथ्वी पर जाने का, इंसानों को करीब से देखने का, पर एक दिन परीलोक के नियम तोड़कर पृथ्वी जाना मना था। एक रात जब सारी परियां सो रही थीं, नूर अपने पंखों में थोड़ी चांदनी भरकर चुपके से पृथ्वी पर उतर गई। वह एक छोटे से गांव में आई, जहां सब लोग दुखी और चिंतित थे। खुशी जैसे कहीं खो गई थी। वहां उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से, अनय, जो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। नूर ने अनय के चेहरे को देखा और बस एक मुस्कान में उसका दिल जीत लिया। पर उस गांव में एक रहस्य छुपा था। अंधेरों की साजिश। उस गांव में एक पुरानी काली घड़ी थी, जो कभी बंद नहीं होती थी। लोग कहते थे कि घड़ी चलती रहे तो जिंदगी रुक जाती है। उस घड़ी के अंदर थी एक बुरी आत्मा, विरास, जो इंसानों के सपने खा जाती थी। नूर ने महसूस किया कि गांव के लोग खुश नहीं, बस जिंदा हैं। एक रात विरास ने नूर पर हमला किया। उसने नूर के पंख तोड़ दिए और उसकी याददाश्त छीन ली। नूर भूल गई कि वह एक परी है। अब वह एक आम लड़की बन गई थी। अनय ने नूर को अपने घर ले जाकर संभाला। जब लोग उसे परी कहते, वह मुस्कुराकर कहती, काश मैं होती। पर अनय ने कभी यकीन खोने नहीं दिया। उसने नूर को अपने बनाए हुए सपनों के स्केच दिखाए, जहां एक रोशनी वाली परी अंधेरों से लड़ती थी। एक रात जब विरास ने अनय के सपने पर कब्जा किया, नूर के अंदर कुछ जाग गया। उसके हाथ रोशन होने लगे, उसकी आंखों में चांदनी चमक उठी। उसकी यादें वापस आ गईं। नूर को याद आ गया कि वह कौन है। नूर ने अपने टूट चुके पंखों को रोशनी से जोड़ लिया। उसने अपने आसपास के सभी बच्चों के सपनों से एक ताकत बनाई, एक उम्मीद का चक्र। विरास के सामने जाकर उसने कहा, तेरा काम खत्म। अब लोग जिएंगे भी, मुस्कुराएंगे भी। नूर ने विरास को उस घड़ी में हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस दिन से गांव में खुशी लौट आई। अनय भी बोल पाया। उसने पहली बार कहा, नूर, तुम मेरी परी हो। नूर के पास दो रास्ते थे, या तो परीलोक लौट जाए, या पृथ्वी पर अपनी यादों के साथ एक इंसान बनकर जिए। उसने क्या चुना? उसने चुना दोनों। हर रात जब कोई बच्चा सपना देखता है, तो उसमें एक चमकती सी रोशनी होती है। वो नूर परी होती है, जो अब इंसान भी है और परी भी। एक रात नूर अपने कमरे में थी, जब उसे एक सपना आया। सपने में एक सुनहरी दरवाजा था, जिससे एक आवाज आ रही थी, नूर, तुम्हें लौटना होगा, परीलोक खतरे में है। सुबह होते ही नूर समझ गई, परीलोक को उसकी जरूरत है। लेकिन क्या वह अपनी नई दुनिया, अनय
और इंसानी जिंदगी को छोड़ पाएगी? उसने अनय से कहा, मैं जा रही हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगी। जब नूर परी लोक पहुंची तो सब कुछ बदल चुका था। रंग उड़ गए थे, फूल मुरझा गए थे और सारी परियां खोई खोई सी थी। पता चला कि कोई सपना चोर आया है, एक पुराना जादूगर जो परियों के सपने चुरा रहा है। उसका नाम था अलाप, एक कभी बनवासी परी जो अब बदला लेने आया था। उसने नूर को चुनौती दी, अगर तुमने एक सप्ताह में सपनों का दरवाजा नहीं ढूंढा तो मैं सब परियों के जज्बात चुरा लूंगा। नूर ने 7 रातों में 7 स्थानों की यात्रा की। चुप रहो का जंगल जहां हर आवाज चुप हो जाती है, सिलसिले वाली नदी जो सिर्फ सच्चाई दिखाती है, पलटने वाला शीशा जिसमें अपनी असली रूह दिखती है, यादों का महल जहां बीते वक्त की तस्वीरें जीवित हो जाती हैं, मुस्कानों का पहाड़ जहां सिर्फ दर्द छुपाए लोग मिलते हैं, भूल गए नाम का बाजार जहां सब कुछ होता है बस अपना नाम नहीं, और आखिरी सुनहरे सपनों का दरवाजा जिसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसका सपना सबसे निर्मल हो। उसने हर स्थान से एक एक रहस्य हल किया। अंत में उसने समझा, दरवाजा उसके दिल के अंदर है। सपने चुराए नहीं जा सकते अगर विश्वास जिंदा हो। अलाप ने नूर से कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह सपने देखा करता था, पर मुझे कोई नहीं समझ पाया। नूर ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुम्हारे सपने छोटे नहीं थे, बस कोई था जो उन्हें सुन नहीं पाया। नूर ने अपनी रोशनी उसमें बांट दी। अलाप का गुस्सा पिघल गया और वह परी लोक से दूर एक शांत गृह में चला गया। परियों ने नूर से कहा, तुम यहीं रहो, तुम परी लोक की रानी हो। लेकिन नूर ने मुस्कुराकर कहा, मैं दोनों लोकों की हूं। सपने वहीं सबसे सुंदर होते हैं जहां उन्हें समझने वाले लोग होते हैं। वह फिर से पृथ्वी पर लौट आई। अनय ने उसे देखते ही कहा, मैं जानता था मेरी परी लौट आएगी। और उस रात से नूर परी के पंख और भी ज्यादा रोशन हो गए, क्योंकि अब वह सिर्फ रोशनी की नहीं, माफी, जज्बात और सपनों की परी थी। सपने छोटे बड़े नहीं होते, उन्हें समझने वाली सोच बड़ी होती है। जो अपने दर्द के पार देखे वही असली परी बन सकता है।